स्पोर्ट्स स्टार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ हैं केशव, मेरे सहयोगी। और आज जिसके तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा होने जा रही है हम दोनों के बीच, वो है अभिषेक शर्मा। क्या अभिषेक शर्मा का करियर खत्म हो गया? क्या अभिषेक शर्मा इस विश्व कप के बाद टीम इंडिया में नहीं दिखेंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और उसका कारण आपके सामने है। टूर्नामेंट के पहले 3 मुकाबले में 3-0, फिर 15 रन की इनिंग, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 अर्धशतक, फिर आ जाते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 रन की इनिंग, वो भी 11 गेंदों में। जो अभिषेक 11 गेंदों में अर्धशतक करने पहुंच जाते थे, उनकी ये हालत हो गए कि 7-8 इनिंग में उन एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो क्या अभिषेक शर्मा के करियर पर विराम लग सकता है क्या, अगर खत्म ना हो रहा हो? देखिए, जिस तरीके की पारी उनकी इस वर्ल्ड कप में रही है, हम ये जरूर कह सकते हैं जो उनका टैलेंट है, जो कैलिबर है, उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें एक तरीके से जैसे उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था, उसके बाद से सिर्फ शारीरिक क्षमता ही नहीं, उनका एक मोरल जो लेवल होता है वो भी हिल गया है। इस वजह से आप देखते हैं कि लगातार वो डक पे आउट होते हैं और जो सर्वश्रेष्ठ पारी भी उनकी होती है वो 15 रनों की होती है। जिम्बाब्वे जो दूसरी पारी जो खेली उन्होंने, हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी पारी उन्होंने खेली, लेकिन याद रखना चाहिए कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका प्रदर्शन या उनकी शुरुआत भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही हुई थी, इसी लिहाज से हम उसको दरकिनार करके चलते हैं। लेकिन जैसा प्रदर्शन या ऑन फील्ड जैसा उनका अप्रोच है, उसने एक तरीके से परेशानी न सिर्फ अभिषेक शर्मा की बल्कि युवराज सिंह की भी बढ़ा दी है, क्योंकि युवराज सिंह कोच माने जाते हैं और जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती है उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। और परेशानी बढ़ी है टीम इंडिया की भी, परेशानी ईशान किशन की बढ़ी है, परेशानी बढ़ी है कोच गौतम गंभीर की, कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानी बढ़ी है, तिलक वर्मा की, कि भाई उन पर प्रेशर आ जाता है। आप जल्दी जाते हो तो प्रेशर आ जाता है। ठीक है, आप कहा जाता है कि वीरेंद्र सहवाग स्टाइल में खेलते हो, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। लेकिन वीरेंद्र सहवाग इतना भी फ्लॉप नहीं हो जाते थे यार लगातार। वो अगर 10 गेंदें खेलते तो 5 चौके तो मार के निकाल ही जाते, तो एक प्रेशर तो वो खत्म करके जाते थे। अब अभिषेक शर्मा की यह हालात हो गए हैं कि वो रन नहीं बना रहे हैं तो फील्ड में भी उनसे कैचेस छूट रहे हैं, मिसफील्डिंग इतनी हो रही है, बहुत मतलब हर तरीके से अभिषेक शर्मा की वजह से भारतीय टीम परेशानी में इस वक्त। मतलब सीधा सीधी ये साफ दिखाता है कि जिस तरीके से वो कैच छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से आउट हो रहे हैं और जिस गेंद पे आउट हो रहे हैं, वो साफ बताता है कि उनकी जो वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। विरोधियों को पता चल गया है कि इनसे निपटना कैसे है। इसलिए आप देखते हैं कि वेस्ट इंडीज जैसे टीम उनके खिलाफ स्लो बॉल डालती है और हाफ वॉली पर बॉल डालती है, वो आउट हो जाते हैं मारने के चक्कर में। काली विकेट है, कल जैसे अहमदाबाद की काली विकेट है, वहां पे वो स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं, वहां पे गेंद धीमी गेंद आती है, वहां पे वो गेंद मतलब बल्लेबाजी नहीं कर सकते, संघर्ष करते नजर आते हैं। और अगर स्लो गेंद आ जाए उसमें भी वो संघर्ष करते आते हैं। स्लो गेंद मतलब नकल बॉल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये उनकी कमजोरी है जिसपे अभी तक बात नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उस पर एक्सपोजर हुआ उनकी परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होने लगी। उसी कारण आप देखते हैं कि उनकी फील्डिंग भी एक तरीके से बुरी से बुरी होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल उन्होंने कैचेस छोड़े, टीम इंडिया के कैच छोड़ने का प्रतिशत जो है ना 76% है। मतलब इतनी सबसे बुरी फील्डिंग भारतीय टीम की है इस वर्ल्ड कप में। और इस लिहाज आप देखते हैं कि वेस्ट इंडीज जैसी टीम जिसको कि जल्दी आउट करना था, वो 196 तक चले जाते हैं। आप रोस्टन चेस जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ेंगे, पॉवेल के कैच छोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आगे तो जाएंगे, इतना तो मारेंगे। और उसका फर्क साफ दिख रहा है जिस तरीके से अभिषेक शर्मा इस वक्त, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा का ये एक बैड पैच है, बुरे वक्त में आया है वर्ल्ड कप के दौरान, ये भी एक सच है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला है, एक बड़ी इनिंग आ जाए केशव, सब कुछ बदल जाएगा। टीम इंडिया में ऐसा ही होता है कि एक पारी और सब कुछ बदल जाती है। अब देखिए, संजू सैमसन को जिसको ताने मारा करते थे सूर्य कुमार यादव, क्या लगातार 0 पे आउट होने के बाद तो ये कहा उन्होंने क्या मैं संजू सैमसन को ले आऊं, लगातार फेल चल रहे थे तिलक वर्मा, तो उन्होंने फिर से ताना मारा, क्या संजू को ले आओ। अभिषेक अगर सेमीफाइनल फाइनल जिता देते हैं तो उनके सब गुनाह माफ कर दिया जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि उनको ये माना जाता, देखिए अभी तक उनको रखा क्यों जा रहा था, जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली वो ओपनिंग में रन देते थे, यानी कि 70-80 रन हो जाते थे। 70-80 तो सूर्य कुमार यादव की जो पारी थी, तिलक वर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उनपे एक तरीके से दबाव कम होता था। उनकी पारी हो गया अभिषेक शर्मा की वजह से तिलक वर्मा को 5वें-6वें नंबर पे आना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो सूर्या जो लगातार जो पारी खेलते थे, वो उस पारी की बदौलत जो ये कह सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तो उन पे दबाव कम आ रहा था। इस लिहाज से अभिषेक शर्मा अगर अच्छी पारी खेल देते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर सूर्य कुमार यादव दूसरे बल्लेबाज
मतलब आउट ऑफ फॉर्म चलेंगे, उनकी पारी नहीं चलेगी तो उन पे दबाव कम होगा, उन पे नजर कम जाएगी। इसी लिहाज से आप कह सकते हैं। देखिए एक और चीज मैं मानता हूँ, जितना हाइप दिया गया था और तुलना की जाने लगी थी सहवाग से दूसरे खिलाड़ियों से, ऐसा मामला नहीं है। सहवाग के पास क्लास भी था और एक तरीके से फॉर्म भी था, उस तरीके से मारने में सक्षम थे, इसलिए आप देखते हैं उनके दो 13 शतक थे। टेस्ट मतलब ऑल फॉर्मेट प्लेयर थे, की पारी थी उनकी टेस्ट में, ऑल और फॉर्मेट प्लेयर थे, player वो वनडे थे। भी, T20 भी T20 और सब। टेस्ट भी खेलने के लिए। ठीक अभिषेक है, शर्मा को अभी तो वनडे में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक शर्मा वापस लौटेंगे शानदार तरीके से सेमीफाइनल फाइनल में, उनकी 2 बड़ी इनिंग्स आने वाली, या फिर करियर पर थोड़ा विराम लगने जा रहा है जैसे सैमसन के करियर पर लगा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।